हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका चैनल ग्रामीण डाक सहयोग में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आया हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जीडीएस की जो सैलरी है, ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी होने वाली है, जो कमलेश चंद्र जी की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो सैलरी आने वाली है, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज सुबह 9 बजे यानी 10 तारीख 9 बजे से अनशन चालू है। दोस्तों, अब जो अनशन का दौर शुरू हो चुका है, 10 तारीख, 12 तारीख और 16 अगस्त को होने वाला है। दोस्तों, ये अनशन तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है गवर्नमेंट पर, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अब इसी महीने लागू कर देगी रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट इसी महीने लागू हो जाती है तो अगले महीने से मिलेगी आपको ये तनख्वाह। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। नए और पुराने जीडीएस सभी इसे ज़रूर देखें, और हमारा जो चैनल है जो आपके लिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए बनाया गया है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें व्हाट्सएप में। और आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स में दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टेबल है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैट्रिक्स टेबल है। इसे न्यू वेज स्केल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, ये जो आपका सिस्टम है, जो अभी TRCA जो आपका चल रहा है, वो आप एक बार गौर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नंबर है, ये इन नंबर में जो प्रेजेंट TRCA स्लैब्स लिखा है, इसे एक बार देख ले। दोस्तों, यही है आपका बेसिक पे, आपको यही तनख्वाह भी मिल रही है। दोस्तों, 3 घंटे के लिए, 3.5 घंटे के लिए, मैक्सिमम कभी 5 घंटा हो ही जाता है किसी का, जहाँ पे ज़्यादा ही वर्कलोड होता है, तो इस हिसाब से तनख्वाह आपको मिलती है। जो एक्सपीरियंस वाले, जो सीनियर है जीडीएस, उनको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। और जो छोटे है, जो छोटे गांव में है, जहाँ पे गांव में बहुत कम वर्कलोड होता है, स्पीड पोस्ट कम आते हैं, जहाँ पे अकाउंट कम खुलते हैं, वो सिर्फ 3 घंटे काम करते हैं, तो उनको तनख्वाह इस हिसाब से मिलती है। तो आप देख ले। जो जो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये हो गया प्रेजेंट TRCA स्लैब। तो अब क्या होने वाला है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी कमलेश चंद्र की रिपोर्ट में बताया। दोस्तों, कमलेश चंद्र की रिपोर्ट में आपको अच्छी से विस्तार में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाए और उसे क्लिक करें तो आपको वो पेज खुल जाएगा, जिसमें मैंने कमलेश चंद्र जी के रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताया था, क्योंकि उसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो दोस्तों, हम इस पेज के बारे में बात करते हैं। ये जो पेज फ़ोटो हमारे सामने खुला है दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला, आप अभी का TRCA स्लैब्स देख ले, आपका जो तनख्वाह है, ठीक है। तो अभी जो नया डेजिग्नेशन और वर्किंग आवर है, इस यहाँ देखें आप, ये जो सारे 3 घंटे, 3 आवर 45 मिनट से वो 4 घंटे में बदल चुके हैं। आप पांचवा और छठा पॉइंट देखें, ये जो तनख्वाह है, ये जो बेसिक पे है, वो बदल चुका है 5 घंटे में। और ये जो 7 8 9, ये जो बेसिक पे है, वो बदल चुका है 4 घंटे में। और जो बीपीएम जो 4 साढ़े 4 घंटा और 5 घंटा, ये जो बेसिक पे वाले थे, वो भी बदल चुका है 4 घंटे में। ठीक है, इस हिसाब से लेवल भी आपका चेंज हो चुका है। तो लेवल चेंज हो गया है 1 2 1 2 में। तो जो लेवल 1 का तनख्वाह है, जो है MC MP, फिर इसके बाद MD के लिए, वो हो चुका है 10,000 से 24,000। दोस्तों, जो 1 2 3 4 सीरियल नंबर, इनके बेसिक पे अगर आप आते हैं तो आपका तनख्वाह हो चुका है 10,000 से 24,000। अगर अब ये कैसे पता करेंगे कि आपका 10,000 है या 24,000। तो दोस्तों, आपको वो पता होगा, वो एक स्टेज होता है, वो जो आप जब ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद स्टेज बाय स्टेज गुजरते हैं। ऐसा तो नहीं, अगर हमें एग्जांपल लूँ, अभी अगर 2017 में जो भर्ती होगा वो डायरेक्ट 24,000 में तो नहीं पहुंचेगा, वो 10,000 से ही शुरू करेगा। इस तरह से आपका तनख्वाह बढ़ता रहेगा। दोस्तों, तो अब अगर हम 5 और 6 छठे की बात करते हैं, उसमें आ जाते हैं आपके बीपीएम का तनख्वाह। दोस्तों, आपसे थोड़ा ज़्यादा होता है, जो MD MC उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वर्कलोड, उनको जो थोड़ा काम ज़्यादा करना होता है, उनका ऑफिशियल काम होता है, फील्ड वर्क नहीं होता है, फिर भी उनका जो काम होता है थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बीपीएम हेड होता है आपका। सब MD MC सब एक इक्वल है, सबकी क्वालिफ़िकेशन भी इसलिए सेम होती है। दोस्तों, लेकिन क्योंकि उन लोग को ज़्यादा वर्कलोड लेना पड़ता है और सारी ऑफिशियल चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ती है, इसलिए उनका तनख्वाह थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये आपने देख लिया, इस हिसाब से आपका तनख्वाह अभी सेट होने वाला है। दोस्तों, ये जो टेबल है आप ध्यान पे रखें, कोई आपको ठगने ना पाए। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये ऐसा होगा आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर, ये होगा न्यू वेज स्केल सिस्टम, इसको कहते हैं। पहले था हमारा TRCA, तो ये जो है जो चेंज हो चुका है। दोस्तों,
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर हो सके तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि जो जीडीएस नए आने वाले हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि अभी उनको लेवल या स्टेज के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी होगी नहीं। तो आशा करते हैं इसी महीने, या हाँ इसी महीने में लगभग तय हो जाएगा कि ये लागू हो रही है कि या नहीं हो रही है, क्योंकि अनशन का दौर जैसे मैंने कहा 10 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख इस तरह से चलता रहेगा। अलग अलग यूनियन का अभी होने वाला है अनशन। तो दोस्तों इस चैनल को मैं बार बार कह रहा हूँ, हम 3 लाख से भी ज़्यादा है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तभी आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल मैंने देखे जो ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर है, जो झूठी यहाँ वहाँ उल्टी उल्टी खबर दे रहे हैं दोस्तों। ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। आपको सब्सक्राइब करना है, और ये जो घंटा आपको दिख रहा है, जो मैं कहता हूँ मंदिर का घंटा नहीं है, पर ये वो घंटा है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, तभी आपको रिसेंट बिल्कुल लेटेस्ट खबर मिल जाएगी।